क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिएगा, आप बच्चों को बताया था कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बहुत सारी बातें बताई ना। तो आपको क्या क्या बताया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारी कोई द्विघात समीकरण है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। आपको बताया अल्फा प्लस बीटा माइनस का मल्टीप्लाई कर दो एक्स कोएफिशिएंट में, कुछ है अगर तो उससे डिवाइड कर दो। अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म होता है, कुछ है यानी कुछ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है तो उससे डिवाइड, नहीं है तो रहने दो, यानी एक्स स्क्वायर लिखा हो केवल, यानी 1 कोई लिखने की जरूरत नहीं। और यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बताया है, क्या बताया, बी स्क्वायर नीचे भी ए स्क्वायर और माइनस ए सी और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और बताइए अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या होगा बेटा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस नीचे लिखेंगे ए सी ऊपर 2ac, ये हो जाएगा। और बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, बोलो 3abc माइनस का बी क्यूब डिवाइड में ए क्यूब, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बहुत पूछे जाते हैं। ये तीनों में से एक कोई चीज़ पूछी जा सकती है बहुत। इसी तरह से एक और नई चीज़ लिख दो, अल्फा माइनस बीटा, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये नहीं नोट किया था, ये नोट करिए जल्दी से। अंडर रूट चाहे ऐसे याद रखो d अपॉन ए, या ऐसे याद रखो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में 2। डिस्क्रिमिनेंट होता है d, हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम विविक्त कर भी कहते हैं, विविक्त कर भी कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटा। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये याद रखना है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा अल्फा क्यूब प्लस, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से याद रखनी, ठीक है बेटा। और अगर आपको अल्फा माइनस मूलों का अंतर की बात कर रहा है तो ये लगा देना, ठीक है। जैसे सवाल में हम अल्फा माइनस बीटा बोल दें या लिखा हो मूलों का अंतर, तो समझ जाना ये फंडल है भाई। मूलों का अंतर देखो, जब भी अंतर बोला जाता है, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, डिफरेंस बताना उनके बीच में, गैप बताना है, वो हमेशा पॉजिटिव। आपकी एज मेरी एज, तो हम दोनों के बीच में अंतर, तो अंतर का मतलब आप अगर उसको पॉजिटिव लाना है तो क्या करना होगा, बड़े में छोटे को माइनस करना। अगर गलती से आपने छोटे में बड़े को माइनस कर दिया तो मॉड लगा दीजिए। अगर मैं अपनी एज में इन बच्चे की एज को माइनस करूंगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर इनकी एज में अपनी एज को माइनस करूंगा तो निगेटिव वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मॉड करूंगा तो दोनों सेम होंगे, इतना याद रखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि डिफरेंस जब भी कहा जाएगा 2 चीजों के बीच में, वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जैसे मैंने कहा x और y 2 नंबर है, जरा समझिएगा, x और y 2 नंबर है। बात को ध्यान से सुनिए, जब भी 2 नंबर के बीच में डिफरेंस बोला जाता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। अगर मैंने कहा x और y के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो कितना होगा बेटा डिफरेंस, x माइनस y का मॉड, ये होगा बेटा, ध्यान दीजिए। दोनों को माइनस करोगे, उसका मॉड करेंगे, वही क्या होगा, उनके बीच में डिफरेंस होगा। बात को समझिए, x और y 2 नंबर है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, दोनों को माइनस कर दीजिए, उसका मॉड कर दीजिए, वही क्या होगा, उनके बीच का डिफरेंस होगा बेटा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, अगर मैंने आपसे कहा a आपका 1 है, a अगर हमारा 1 है, a अगर हमारा 1 है तो कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस बीटा कितना होगा मालूम है, बी स्क्वायर माइनस 4c, केवल ये होगा। जानते हो कैसे, क्योंकि अभी हमने क्या लिखा है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac
डिवाइड में ए, ये तो पता है। अगर ए हमारा 1 है तो देखिए आप ये सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4c, आप देखो ए 1 रख दीजिए, यानी एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है और जो कांस्टेंट है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना, माइनस और उसमें 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, वही क्या होगा, उन दोनों रूट्स का डिफरेंस हो जाएगा। बेटा जब भी दो नंबर के बीच में डिफरेंस बोला जाता है, मैंने क्या कहा, हमेशा आपको ये नहीं मालूम सर आप कह रहे हैं डिफरेंस पॉजिटिव होता है, तो उनका अगर मान ली किसी को भी माइनस कर दीजिए, मॉड कर दीजिए, तो वो सेम आएगा, चाहे y माइनस एक्स का मॉड करो चाहे x माइनस वाई का मॉड करो। दो नंबर को अगर घटाएंगे, अगर आप 2 माइनस 10 करोगे उसका मॉड भी उतना ही आएगा, 10 माइनस 2 करोगे तो भी मॉड उतना, क्योंकि उन्हीं दोनों नंबर को माइनस कर रहे हैं। मॉड क्या करता है, पॉजिटिव। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का अंतर, जैसे मैंने कहा समीकरण के मूलों का अंतर कितना है, देखो ये इक्वेशन दी है, देखो ये इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0, इस समीकरण के मूलों का अंतर। अब देखो हमने कहा मूलों का अंतर क्या है, ऐसी पूछे समीकरण के मूलों का अंतर क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए, तो मूलों का अंतर का मतलब आपका क्या होगा बोलो, डिफरेंस, यानी अगर अल्फा बीटा इसके रूट से तो क्या करोगे बोलो, अंडर रूट, कितना होगा इसका स्क्वायर यानी 25 और माइनस इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो 8, कांस्टेंट में 25 में 8 गया कितना होगा 17। तो ये एक ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है मूलों का अंतर, तो मूलों का अंतर का मतलब ये नहीं आप दोनों रूट्स को पता कर रहे हो फिर आप माइनस कर रहे हो, नहीं, बिना दोनों रूट्स को फाइंड किए आप मूलों का अंतर बता सकते हो। ये हमने जो आपको फंडा बताया। तो जरा एक क्वेश्चन लिखिएगा, इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से लिखेंगे। जरा एक क्वेश्चन लिखेंगे, सारे क्वेश्चन सीखेंगे बेसिक से लेकर हर जी। लिखो समीकरण, क्वेश्चन लिखेंगे समीकरण यानी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या है, बताइएगा। समीकरण के मूलों का अंतर क्या है, आपको बताना है डिफरेंस ऑफ रूट्स। इस इक्वेशन के मूलों का अंतर, पहला ऑप्शन है 3√5, दूसरा ऑप्शन है 47 अंडर रूट, तीसरा ऑप्शन है 9√5, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताइए कोई है ऑप्शन। समीकरण के मूलों का अंतर, अब देखो ये लिखा है डिफरेंस ऑफ रूट्स, बताइए इस इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा, कैसे आएगा बोलो। अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यूनिटी है, क्या बताया था, इसका स्क्वायर करेंगे 49 ऑलवेज माइनस इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो 4 और ये कितना होगा 49 में आप 4 घटाओगे 45, 45 को लिख सकते हो 9 × 5, 9 का अंडर रूट क्या होगा 3√5। ये मूलों का अंतर होगा बेटा, और मूलों का अंतर कितना होगा 3√5 ये हमारा आंसर होगा, 3√5 ये हमारा आंसर होगा। तो ये याद रखना, किसी क्वेश्चन के रूट्स का डिफरेंस बोला जा रहा है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है 49 और माइनस इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 45, 49 में 4 गया 45, 45 को लिख दिया 9 × 5 3√5, ये इसके मूलों का अंतर आ गया। ठीक है, आगे लिखेंगे, हर चीज सीखते जाओ, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखेंगे और भी आप वैरायटी देखो, क्वेश्चन की हम वैरायटी लेकर आ रहे हैं। जरा इस क्वेश्चन को करें सॉल्व। इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 के are the roots of the equation, then what is the value of 1 minus alpha 1 minus beta। चलिए बताइएगा क्या होगा आंसर। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 4, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है माइनस का 3। बताइए कैसे होगा।
इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा तथा बीटा, समीकरण के दो मूल दिए हैं अल्फा और बीटा, और आपसे पूछा जा रहा है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा किसके इक्वल होगा। जल्दी से बताइएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कैसे होगा, जरा ध्यान देना। देखिए आप लोगों ने क्या किया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने कल बताया था अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो क्या करना है, क्या करना है बोलो, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों रूट्स का समेशन। क्या बोला था, इधर कुछ है नहीं, इस पे दिमाग मत लगाओ, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, यही सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, प्लस हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट कितना है 2, यानी सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना होगा बेटा, ये समझ रहे हो ना, सम ऑफ रूट्स कितना होगा, सम ऑफ रूट्स माइनस मल्टीप्लाई किया 7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, ये कांस्टेंट हो गया। अब हमने क्या किया, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 का, फिर दूसरे वाले माइनस बीटा, माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस अल्फा, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, तो यहां से माइनस कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को पहले लिख दिया बीटा को बाद में, प्लस अल्फा बीटा, तो यहां पर 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा 7 हो गया, अल्फा बीटा 2 हो गया, 2 और 1 3, 3 माइनस 7 माइनस का 4, माइनस का 4, ये हमारा आंसर आ गया। माइनस का 4 हमारा आंसर आ गया, माइनस का 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, माइनस का 4 क्या होगा, आंसर आ गया। हो गई ना बेटा बात क्लियर। तो ये ध्यान रखना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा ऐसे किया था। तो अब हम इस मेथड के अलावा दूसरा मेथड लगाएं, किसी ने लगाया दूसरा मेथड, नहीं लगा पाए हमने। देखिए इधर अब सेकंड मेथड, मेथड 2। ऐसे सवालों में गजब की ट्रिक लगेगी बेटा, और बहुत बेहतरीन। देखो ऐसा सवाल दिया 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। मैंने कहा 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, इसकी वैल्यू बताओ। तो हर कोई ऐसी करेगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा बीटा बनेगा, वहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का प्रयोग करेंगे, और अल्फा प्लस बीटा बनेगा, वहां सम ऑफ रूट्स, ये करोगे। देखिए अब इसमें देखो क्या कमाल का मेथड लग रहा है। देखिएगा एक बात आपको बता दें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हम एक चीज नोट लिखना चाहते हैं, इसको कर लेंगे कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये ध्यान रखिएगा। क्या लिखोगे, देखो इधर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन अगर यूनिटी है तो कोई जरूरत नहीं लिखने की। कैपिटल ए एक्स माइनस अल्फा, एक्स में एक बार अल्फा घटाओगे, एक्स में एक बार बीटा माइनस करोगे, एक्स में एक बार अल्फा माइनस किया, एक्स में एक बार बीटा माइनस करोगे। ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा ब्रैकेट में सॉरी इनटू में एक्स माइनस बीटा, ये होता है। अगर इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, समझ गए ना, लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर क्वोशिएंट यूनिटी है। अब आप एक काम करो, क्या क्या वैल्यू निकालनी थी, क्या वैल्यू निकालनी थी, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, कितना इजी है। क्या करेंगे, 1 रख दीजिए दोनों तरफ, 1 माइनस 7 इंटू 1 प्लस 2 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, तो कितना आ गया 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, कितना आएगा बताओ, 3 माइनस 7। देखो कितनी जल्दी आ रहा है। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं। अब हम एक फंडा लगा देंगे डायरेक्ट। आज के बाद कभी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, हम इसमें 0 को छोड़ दीजिएगा, इसमें 1 पुट कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें रख देना 1, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ अगर ऐसा लिखा होगा, जैसे देखो 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3, इसके रूट्स हैं,
मान लीजिए इसके रूट्स उनने कहा अल्फा बीटा है और इसकी वैल्यू बताओ 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, तो जानते हो इसमें क्या करोगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 इक्वल टू 3 टाइम्स ये 3 कॉमन ले लिया, मतलब जो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन है उसको बाहर लिखना है, a है तो a, 3 है तो 3 और एक एक करके दोनों रूट्स को माइनस करना x माइनस बीटा। अब पुट कर देंगे 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3 प्लस का 3 और डिवाइड में आ जाएगा 3, ये 3 नीचे ले आओ 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा। इसका मतलब आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन यूनिटी नहीं है, तो आपको कोई चीज़ पूछी जा रही है तो आप इसी के लेफ्ट पोर्शन में 3 रख के और डिवाइड में इसी के क्वेश्चन से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन जल्दी से निकालना, तुरंत ये नोट किया था कि नहीं किया था? चलो कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो देख लेना बाद में, हो जाएगा। जरा एक क्वेश्चन लिखेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, are the roots of the equation x square 3x minus 2 equal to 0। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण के मूल हैं, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण के मूल हैं, अल्फा तथा बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, समीकरण के मूल हैं, तो आपको बताना है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 माइनस अल्फा 4 माइनस बीटा। बताया जा सकता है? बोलो बताया जा सकता है? कर सकते हो? क्या करोगे? देखो इधर क्या करेंगे इसमें, देखो इधर बेटा समझो, दिमाग लगाओ, डिटेल में करने की जरूरत नहीं। इसमें जो लेफ्ट पोर्शन है इसमें क्या कर देंगे, क्या रख देंगे बोलो? अरे कितना रखेंगे? 4 रखेंगे और डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो 4 रखोगे कितना होगा? 4 रखो यहाँ पे 16 दूनी 32 प्लस 4 रखो यहाँ पे 3 चौको 12 माइनस 2 डिवाइड करो किससे? 2 से। तो 12 में 2 घटाओ 10 10 और 32 42 डिवाइड में 2 2 दूनी 4 2 ही कम 2 21 हमारा आंसर आ गया। दूसरा मेथड, सॉरी ये मेथड वही है, अगर डिटेल में देखना चाहो तो वही चीज़ है। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया, एक करके x में एक बार अल्फा माइनस किया, एक बार बीटा माइनस करोगे, ठीक है। x की जगह 2 रख दिए, 4 रख दो, 4 रखोगे 4 का बराबर 16 दूनी 32 4 रखोगे 3 चौको 12 माइनस का 2 इक्वल टू, यहाँ पर 4 पुट करेंगे कितना होगा? 4 पुट करोगे 4 माइनस अल्फा 4 माइनस बीटा, तो बात वही हो गई ना, 2 डिवाइड में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? वही आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही डायरेक्ट कर लिया करिए, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका जरा आंसर बताइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, बोलो नहीं जरा भाई। 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बताइए क्या होगा? इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? बता सकता है कोई? देखो आपको ऐसा सवाल हम सिखा दे रहे हैं, देखो इधर यहां पर ये बताइए, जब आपने देखा था 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा, तो बताओ एक्स की जगह क्या पुट किया था? क्या किया था? क्योंकि भाई ये बताइए हमारी जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, लिखा जा सकता है ना। लेकिन 1 रखने पे दिक्कत है, 1 प्लस अल्फा कैसे बनेगा जब -1 पुट करोगे? याद रखना अगर दोनों जगह प्लस प्लस है, यहाँ 3 है तो आप 3 ना पुट करना, क्या रख देना? -3। ट्रिक याद रखो, देखो यहाँ पे देखो -1 रखो, -1 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस का 1 प्लस का 1 और यहाँ पर -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा, देखो अब प्लस हो जाएगा, इधर का माइनस बाहर निकलेगा उधर का माइनस बाहर निकलेगा, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये हो गया 1 माइनस 3 प्लस 1 और ये हो गया 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, और ये कितना है? 1 और 1 2, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, और ये कितना होगा बेटा? 1 और 1 2, 2 में -3 -1, 2 में -3 जोड़ोगे कितना होगा? -1।
1 और 1 2, 2 माइनस 3 कितना होगा? -1। 2 माइनस 3 कितना होगा बेटा? -1। 1 और 1 2, 2 में -3 जोड़ोगे माइनस का 1। ये हमारा आंसर हुआ। कितना आ गया? माइनस का 1। 1 और में 1 जोड़ोगे 2, 2 माइनस 3 माइनस का 1। ये हमारा आंसर हो गया। 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, ये हमारा -1। तो याद रखना अगर यहां पर, अच्छा ये बताइए अगर ये लिखा हो क्या करें? क्या पुट किया करें? -2। और उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं है तो -2 पुट कर दें, और यूनिटी है तो जो भी है उससे डिवाइड कर देना। यानी इसमें पुट करोगे और उससे, अगर यहां जो लिखा होगा उससे डिवाइड। जैसे क्वेश्चन लिखा, लिखो जल्दी से। 5x² माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा? जल्दी से बताइएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ क्या करेंगे? इसमें क्या पुट कर देंगे? पहले राइट हैंड साइड 0 बनाओ। कितना रखेंगे? -2। -2 पुट करोगे, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20, -2 पुट करोगे प्लस का 2, प्लस का 2 डिवाइड में इससे डिवाइड करोगे 5, 20 और 2 22 और 2 24, 24 बटे 25, सॉरी 24 बटे 5। ये हमारा आंसर होगा। देख सकते हो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितनी जल्दी फास्ट आ रहा है आंसर। अब वैसे कोई स्टूडेंट करेगा 10th वाला तो इसको मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल हो जाएगा। वैसे में भी देखो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 दूनी 4, प्लस 2 का मल्टीप्लाई बीटा में 2 बीटा, 2 का अल्फा का 2 में मल्टीप्लाई 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा, 4 प्लस 2 कॉमन लोगे दोनों से तो अल्फा को पहले लिख दिया, बीटा को बाद में लिख दिया। अल्फा को पहले लिख दिया, बीटा को बाद में, अल्फा बीटा। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स कोएफिशिएंट में तो ये प्लस का 1 और डिवाइड में 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म डिवाइड में 5। अगर हम 5 एलसीएम लोगे तो ये होगा 20 प्लस का 2 प्लस का 2, 22 और 2 24 और डिवाइड में 5। देखो इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे कितनी जल्दी आ रहा है। तो अब यही टेक्निक को फॉलो करना है। अगर दोनों जगह पॉजिटिव रहेगा प्लस प्लस साइन तो हम 2 नहीं पुट करेंगे, हम -2 पुट करेंगे। अगर 3 प्लस अल्फा 3 प्लस बीटा लिखा होगा तो हम क्या पुट करेंगे? -3। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये टेक्निक से हमें फायदा मिल रहा है। लिखिएगा बेटा आगे। इसका जब आप टेस्ट दोगे क्वाड्रेटिक का मजा आ जाएगा आपको देना। लिखिएगा क्वेश्चन, एनडी का क्वेश्चन है, एनडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वन प्लस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, then what is the value of वन प्लस बीटा? 1 माइनस आर क्यू माइनस आर 1 प्लस आर क्यू प्लस आर। जल्दी से बताइएगा भाई क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या करना है जरा समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। जल्दी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, जल्दी से बताइए। आया इसका आंसर? देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए बेटा कैसे करेंगे जरा सीखेंगे, बहुत इजीली फाइंड कर दिया जाएगा। देखिए क्या करेंगे जरा सीखेंगे। देखो बेटा क्या पुट कर दें? आंसर इसको हटाओ, क्या पुट कर दें इसमें? -1 रख दें 1, तो माइनस क्यू अंदर गुणा करो पहले, माइनस क्यू। यहां पे कितना रख रहे हैं? -1। ये माइनस क्यू जा रहा है, -1 पुट कर रहे हो तो 0 हो जाएगा यार। ये तो -1 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो बचा -r। अब ये 0 थोड़ा ना लिखना, ये इसकी वैल्यू है। इसका जो आंसर है
इसका जो आंसर है इसका लेफ्ट साइड है, यानी 1 माइनस आर, ये लेफ्ट साइड इसका आंसर होगा। ठीक है, ये जीरो मत कर दीजिएगा, इसका जो आंसर है इस कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है वही है, ये जीरो मत देखिएगा। ठीक है, तो 1 माइनस आर ये आंसर होगा। बाकी वैसे करोगे तो डिटेल में कर सकते हो, टाइम लगेगा। चलो आगे देखेंगे। तो ये भी आपको नॉलेज मिल गई है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन जितने ज़्यादा होते चले जाएं मैथ्स में उतना ज़्यादा अच्छा है। आइए हम एनडीए का क्वेश्चन देते हैं, सिर्फ खुद दिमाग लगाएगा कैसे होगा। एक एनडीए का क्वेश्चन है जो कि हमारा 2021 में पूछा गया है, ज़रा देखें कैसे कर पाओगे आप। 14 नवंबर 2021 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि साइन थीटा तथा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स, मूल हैं, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समीकरण है ऑफ द इक्वेशन, समीकरण आपके सामने लिखी है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्न में से कौन सा सही है, फॉलोइंग इज करेक्ट। बताइए कैसे होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ac इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। चौथा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। देखो इधर बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में केवल यह बोला गया है साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा तथा कॉस थीटा इस समीकरण के मूल हैं। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले हमने लगाया सम ऑफ रूट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। ठीक है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सी बाई ए। सी बाई ए होगा कि नहीं होगा, होगा बेटा। सम ऑफ रूट्स का मतलब दोनों रूट्स का समेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट। लेकिन यार ये ऑप्शन में तो साइन थीटा कॉस थीटा नहीं, तो आप एक काम करो इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करो। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप लेफ्ट साइड का होल स्क्वायर करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। राइट साइड का स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आप जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा प्लस 2 टाइम्स, और साइन थीटा कॉस थीटा कितना होगा, सी बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे सब में, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे, एक एक कटेगा 2ac, और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर। ऑप्शन ढूंढ सकते हो कौन सा है, एक तरफ ले आओगे सबको, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ac इक्वल टू 0। बिल्कुल ऑप्शन कौन सा होगा, सी पर। देखो कितना इजी है। तो आज के बाद कभी भी साइन थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा किसी के रूट्स हैं तो उनमें कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, उसके लिए आप जब इन दोनों को बनाओगे फर्स्ट वाले का स्क्वायर दोनों तरफ कर देना, आपका साइन थीटा कॉस थीटा गायब हो जाएगा, आपको उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा। ये आंसर होगा, बहुत इजी। ये 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, एक और टेक्निक बताना चाहते हैं आपको। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा कि हम आपसे बोल दें कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो, बहुत फेमस क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के मूलों के अनुपात के बारे में बात हो रही है। या कई बार आपने ऐसा क्वेश्चन सुना होगा, वन रूट इज ए डबल द अदर।
सुना है? एक रूट दूसरे का डबल है, या ये कह रहा है 1 रूट इज 4 टाइम्स द अदर। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जरा सीखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे रेशियो ऑफ रूट्स आर गिवन। जरा नोट करके लिखेंगे, जब मूलों का अनुपात दिया, कैसे करना है ऐसे सवालों, ट्रिक से कैसे करना है जरा सीखेंगे। ये कोई क्वाड्रेटिक है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेशियो ऑफ रूट्स यानी मूलों का अनुपात, रेशियो ऑफ रूट्स मूलों का अनुपात दिया है m/n। बात को समझ लीजिएगा भाई, इस समीकरण के कितने मूल हैं? 2 हैं। इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? 2 हैं, और दोनों रूट्स का रेशियो आपको दिया है m/n। किसी द्विघात समीकरण के कितने मूल हैं पहले बताइए? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? 2 हैं, और उन दोनों मूलों का अनुपात दिया है m/n। बात को समझिएगा, इस द्विघात समीकरण के मूलों का जो अनुपात है, रेशियो ऑफ रूट्स है, वो आपको गिवन है कितना? m/n। यानी इस द्विघात समीकरण के मूलों का जो अनुपात है वो m/n दिया हुआ। समझ रहे हो ना बेटा? इस इक्वेशन में क्या है? रूट्स का रेशियो कितना दिया है? m/n। अब वो रूट्स क्या है ये नहीं दिए हैं, लेकिन रूट्स का रेशियो दिया हुआ। बेटा ध्यान दीजिए कि 2 चीजों का रेशियो अगर हमने दे दिया तो आप ये नहीं कह सकते हो कितना है। जैसे मैंने कहा 2 चीजों का रेशियो, 2 नंबर है, उनका रेशियो 1/2 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक नंबर 1 है दूसरे नंबर 2 है। भाई हो सकता है एक नंबर 4 है दूसरा नंबर 8 है, तब 4 तब भी रेशियो 1/2 आ रहा है। हो सकता है एक नंबर 10 हो दूसरा नंबर 20 हो, तब भी रेशियो देखो 10 1/2 आ रहा। हो सकता है एक नंबर 11 हो दूसरा 22 हो। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो रेशियो आपको रूट्स का दिया है। ऐसे सवालों को ट्रिक के द्वारा कैसे करेंगे समझ लीजिएगा। इस कमाल के ट्रिक को फॉलो करेंगे। ट्रिक क्या है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, पक्का अननोन इसी में किया होगा, आपको कोई क्वेश्चन अननोन कर दिया। जैसे मैंने कह दिया ये कोई क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस 5x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और इस समीकरण के मूलों का अनुपात 2/3 है, तो आपको लैम्डा पूछ रहा है। अब कैसे करें, इस सवाल का क्या तरीका है वो हमें सिखाना है। तो ये याद रखना है, मूलों का अनुपात अगर आपको गिवन है बेटा, रेशियो ऑफ रूट्स अगर आपको गिवन है, तो जीपी का एक फंडा याद रखना होगा। जीपी में क्या होता है, उसी से ये ट्रिक है याद करने की। जीपी का कोई यहाँ पे तरीका नहीं लगेगा, जीपी की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन हम एक आइडिया वहां से याद करने के लिए बनाएंगे। क्या होगा? मिडिल वाले का स्क्वायर क्या होता है बेटा? इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है कि नहीं होता है? लेकिन कब? जब 3 नंबर किस में होते हैं? जीपी में। अगर हमारे 3 नंबर जीपी में हैं तो मिडिल वाले का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर वो जीपी वाला फंडा लगाओ, कितना होगा? b² इज इक्वल टू कितना होगा? ABC। AC होगा कि नहीं होगा, इससे याद रखना। लेफ्ट साइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट साइड में इन्हीं दोनों को जोड़कर होल स्क्वायर कर देंगे। बस, चाहे कोई भी सवाल आ जाए मूलों का अनुपात वाला, आप सॉल्व कर लोगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो अगर आपको गिवन है, मूलों का अनुपात दिया हुआ है, तो याद रखना है एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, b² इज इक्वल टू AC। लेफ्ट साइड में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे mn, और राइट साइड में दोनों को जोड़कर होल स्क्वायर करोगे। ये फंडा लग जाएगा जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो दिया है, यानी रूट्स का रेशियो का मतलब रेशियो ऑफ रूट्स, मूलों का अनुपात m/n है। तो ध्यान रखना b² इज इक्वल टू AC। लेफ्ट साइड में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, राइट साइड में दोनों को जोड़कर होल स्क्वायर करोगे। ये फंडा लगेगा कब? जब क्या है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो आपको गिवन होता है। तो जरा लिखेंगे, इफ द रेशियो ऑफ रूट्स of the equation 2x² plus 5x plus lambda equal to 0 are
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या नन ऑफ दिस होगी। अब देखिए कैसे करना है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। जरा इस सवाल को समझिए यार, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत गजब का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा आपसे। इस समीकरण के मूलों का अनुपात आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट्स का रेशियो आपको गिवन है, और क्या बताना है हमें, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए देखेंगे लेमडा कैसे कैलकुलेट होगा, जरा सीखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, देखिए कैसे हुआ जरा। बेटा देखो, अगर इसके मूलों का अनुपात दिया है 2/3, तो क्या होगा, बीच वाले का स्क्वायर 25 इक्वल टू 5 के बराबर 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 लेमडा। लेफ्ट साइड में इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 3 6, राइट साइड में दोनों को जोड़ा जाएगा 5, उसका स्क्वायर कर दीजिए 25, 25 से 25 कट गया, 2 से कट होगा 3, लेमडा की वैल्यू आ गई 3। तो ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। ध्यान रखना, इस इक्वेशन के रूट्स का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 2/3, तो हमसे लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर 25 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, और उसके बाद लेफ्ट साइड में दोनों को गुणा करके लिखना है, और राइट साइड में दोनों को जोड़कर होल स्क्वायर करना है। वहां से हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहां पर बात करेंगे इसे डिटेल में कैसे किया जाएगा, मालूम है कैसे करेंगे, फंडा क्लियर हो गया नहीं वाला। देखिएगा, डिटेल में अगर बात करेंगे तो कैसे करते हैं समझिएगा। देखिए बेटा, मेथड 2 डिटेल वाला समझ लीजिए। देखिए, ये कोई इक्वेशन दी है, और इस इक्वेशन के रूट्स का रेशियो आपको दिया है 2/3। तो एक रूट आप लेट कर सकते हो, 2 अल्फा होगा, दूसरा रूट 3 अल्फा होगा, तभी तो उनके बीच में 2/3 का रेशियो होगा। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों रूट्स का समीशन कितना होगा, 5 अल्फा, यही तो होगा बेटा, दोनों का समीशन, सम ऑफ रूट्स, दोनों को जोड़ो, 2 अल्फा में 3 अल्फा, 5 अल्फा, माइनस बी बाई ए, बी माइनस का मल्टीप्लाई कर डिवाइड में 2, 5 से 5 कैंसिल, अल्फा इक्वल टू कितना होगा, -1/2। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा में 3 अल्फा, 6 अल्फा स्क्वायर, सी बाई ए लेमडा बाई 2। 6 -1/2 की वैल्यू रखोगे, होल स्क्वायर करोगे, कितना होगा 1/4, और ये लेमडा बाई 2, 2 जब 2 3 जब, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन सोचो इसमें थोड़ा सम ऑफ रूट समझ रहे हो ना, हमने डायरेक्ट लिख दिया यार, यहाँ पर सम का मतलब इनको हमने डायरेक्ट जोड़ के लिख दिया, समझ में आ रहा। तो इसमें कितना थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन इसमें तुरंत आ रहा है, ट्रिक से देखो कितनी जल्दी आ रहा है। इसका स्क्वायर 25, बी स्क्वायर और दोनों का मल्टीप्लाई 2 लेमडा, लेफ्ट में दोनों का मल्टीप्लाई 6, राइट साइड में दोनों का जोड़ का स्क्वायर, 25 25 से 25 कैंसिल, लेमडा इक्वल टू 3, देखो तुरंत आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो अगर आपको गिवन है और कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा रही है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है बेटा। क्वेश्चन लिखेंगे एक और, ये भी एनडी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी एक समीकरण है, इसके मूल, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन आपके सामने नीचे लिख दे रहे हैं। इक्वेशन दी है 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो। यदि समीकरण के मूल 2/3 रेशियो में हैं, देन तो बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में कौन सा सही है, जल्दी बताइएगा। पहला ऑप्शन है 8AC डिवाइड में 25B, दूसरा ऑप्शन है 8AC इक्वल टू 9B स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 8B स्क्वायर इक्वल टू 9AC, चौथा ऑप्शन है 8B स्क्वायर इक्वल टू 25AC। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन में जरा देखिएगा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यदि समीकरण के मूलों का अनुपात 2/3 है तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक काम करेंगे, इसका स्क्वायर करोगे, कितना होगा इसका स्क्वायर, 4B स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई के इक्वल होगा 3AC। लेफ्ट साइड में क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो 6, राइट साइड में दोनों को जोड़कर स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर 25, 2 में 3 जोड़ोगे 5 का स्क्वायर 25। अब यहां से कैलकुलेशन देख सकते हैं, 3 दूनी 6, तो ये होगा 8B स्क्वायर इक्वल टू 25AC। कोई है ऑप्शन ऐसा, कोई है ऑप्शन ऐसा? बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन है, देखो काम आया कि नहीं है। टेक्निक यहां पर हमारी ट्रिक बहुत गजब की आपको लग रही हो, काम आ रही है। तो याद रखिए, किसी भी द्विघात समीकरण के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो अगर गिवन है तो ये ध्यान रखना है, आज के बाद इस फंडे को लगा देना, कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। आगे लिखेंगे, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पे लिख सकते हैं kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पर कह रहा है 1, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहां पे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, बताइए, बता सकते हो, फ्रैक्शनल भी आ सकता है, बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस समीकरण के मूलों का अनुपात, इस समीकरण के मूलों का अनुपात, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशियो, यदि समीकरण के मूलों का अनुपात 3/4 है तो हमें के की वैल्यू बतानी हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। अगर इस इक्वेशन के रूट्स का रेशियो, सुन लीजिएगा, इस इक्वेशन के रूट्स का रेशियो अगर 3/4 दिया हुआ है तो हम के की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर 4 इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई 9 इंटू के, और लेफ्ट में क्या करोगे, लेफ्ट में क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12, राइट में दोनों को जोड़कर स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। तो यहां से कैलकुलेशन देख सकते हैं, 3 से कटेगा 3 × 9, 3 से कटेगा 3 × 12, तो k इक्वल टू कितना होगा बेटा 16 डिवाइड में कितना होगा 3 × 27, 3 × 12 और 2 14, ये 16/147, ये हमारा क्या होगा k की वैल्यू हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो अगर गिवन है, मूलों का अनुपात दिया है बेटा, तो क्या करना है, समझ में आ गया ना। चलिए, अच्छा कभी कभी ऐसा भी सवाल आ जाता है कि एक मूल दूसरे का 2 गुना है, एक मूल दूसरे का 4 गुना है, 1 रूट इज 4 टाइम्स द अदर। बहुत लोग सोच रहे हैं ये वाला कॉन्सेप्ट लगे, यही कॉन्सेप्ट लगे। कैसे, एक मूल दूसरे का 4 गुना है, इसका मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 4 गुना, मतलब क्या हुआ 4 अल्फा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का रेशियो करोगे कितना होगा, क्या उन दोनों मूलों का अनुपात दिया है कि नहीं दिया, बताओ। अब हम आपको एक चीज बता दें, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो और मैंने कह दिया एक मूल दूसरे का 4 गुना है, क्या कहा मैंने, एक मूल दूसरे का, और या पूछ लिया कौन सा करेक्ट है, 4 ऑप्शन दे दिए, ABC, उनके क्वेश्चन के बीच में रिलेशन कुछ लिखा होगा, ABC ही होंगे, बस इक्वेशन लिखी हुई ABC होगी। ये भी पूछ सकते उनके गुणांकों के बीच में संबंध क्या, तो याद रखना क्या कहा, एक मूल दूसरे का 4 गुना है। पहले ये जीपी वाला फंडा लगाओ, B स्क्वायर इक्वल टू 4 गुना बोला है, 4 गुना बोला है, 4 का मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट में, 4 के बाद कौन आता है, उसका स्क्वायर कर को राइट में मल्टीप्लाई कर दो, लो आ गया ये रिलेशन। एक मूल दूसरे का 3 गुना है तो क्या करोगे, B स्क्वायर इक्वल टू AC, 3 गुना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दे, 3 के बाद कौन आता है
उसका स्क्वायर करके राइट साइड में मल्टीप्लाई। मतलब लेफ्ट में आपको जब भी ऐसा सवाल होगा जितना गुना बोल रहा है उतना मल्टीप्लाई कर दो, और उस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है 4, उसका स्क्वायर राइट साइड में इनटू करके लिख देना। बस ये हो गया, गेम खत्म। कितने आसानी से आ रहा है क्वेश्चन। एक रूट दूसरे का डबल है, डबल मतलब 2 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। एक मूल दूसरे का दुगना है, दुगना मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के बाद कौन आता है 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा, लीजिए हो गया क्वेश्चन। तो याद रखना बेटा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाएगा कि एक मूल दूसरे का n गुना है, लिख सकते हैं, लिखिए नोट करके। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल का एक 1 रूट दूसरे मूल का n गुना है, दूसरे मूल यानी अदर रूट का n गुना है, n गुना मतलब n टाइम्स है, देन तो जान तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, n गुना तो n का मल्टीप्लाई, n के बाद कौन आता है उसका स्क्वायर राइट साइड में लग दो। बहुत इजी हो गया। आइए उसी टेक्निक से थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, देखो कैसे होगा, जरा ध्यान देखिएगा। ये बेटा ये बताइए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये बताओ उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, पहले बताइए। उस द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं, 2। एक मूल दूसरे का n गुना है, यानी एक मतलब अल्फा होगा, तो दूसरा क्या होगा उसका n गुना यानी n अल्फा होगा। अगर हम इन दोनों रूट्स के बीच में रेशियो की बात करेंगे तो कितना होगा, 1/n होगा कि नहीं होगा। तो वो वाला फंडा लगा दो, जीपी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करो दोनों का, n का 1 में मल्टीप्लाई n, राइट साइड में इन दोनों को जोड़ के लिखो n प्लस 1 का, तो वही चीज तो बन रही है यार, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक मूल दूसरे का 3 गुना, एक मूल दूसरे का 4 गुना, एक मूल, तुरंत आप पेन ही नहीं उठाना, आप बस ऐसे देख लो ऑप्शन। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन दिया सी एक्स, ए बी सी करके ना याद रखना है, ऐसे सिंपल, इसीलिए फंडा गजब का बता दिया आपको। इस इक्वेशन में मैंने कहा एक मूल दूसरे का 3 गुना है, क्या होगा बताओ रिलेशन, 3 गुना है तो क्या लिखोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, और 3 गुना का है 3 16, लो आ गया, तुरंत आ गया रिलेशन। कितना इजी है, 3 लिख दिया इधर लेफ्ट में, 3 के बाद 4, जो 4 है 3 के बाद उस 4 को राइट साइड में 4 नहीं लिखना, उसका स्क्वायर लिखना है, ये ट्रिक है हमारी। और अब बहुत सारे क्वेश्चन, एक मूल दूसरे का 2 गुना है, बोलो क्या होगा रिलेशन, क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, 2 गुना है तो 2 9। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। हो सकता है हम यही पूछ लें कि एक मूल जो है, एक मूल दूसरे मूल का 5 गुना है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी की वैल्यू क्या होगी, निकाल लोगे ना। 5 गुना है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, 5 गुना तो 5 का मल्टीप्लाई, 5 के बाद 6 का वर्ग कितना होगा 36, तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी कितना होगा बेटा 36/5, तुरंत आ गया। बहुत इजी है बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी एयरफोर्स वगैरह में आ जाए, एनडीए में आ जाए, आराम से कर सकते हो। एक रूट दूसरे रूट का n टाइम से, एक रूट दूसरे रूट का, तो आपको बहुत आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका तो एनडीए 2019 में क्वेश्चन भी आया है, देखिएगा क्या है, जरा सीखेंगे। देखिए बेटा, if the roots of the equation, ये कोई इक्वेशन है, यदि समीकरण के मूल
आर टेन अल्फा और टेन बीटा हैं, यदि समीकरण के मूल, इक्वेशन का मतलब ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं टेन अल्फा और टेन बीटा। फिर से सुन लीजिएगा, ये कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के दो रूट्स दिए हैं, एक है टेन अल्फा, दूसरा है टेन बीटा। फिर से सुन लीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं टेन अल्फा और टेन बीटा। बात को समझ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कोई द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके दो रूट्स टेन अल्फा और टेन बीटा दिए। ये ध्यान रखना, एक चीज जरा चेक कर लेना, इन दोनों इन दोनों का जोड़ 0 होना, सॉरी 45 होना चाहिए, ध्यान रखना। वो आपको ये नहीं देगा, ये हम जोड़ के देखेंगे। जैसे लिखा है देखो 10 10 डिग्री और ये लिखा है 10 25 डिग्री, इन दोनों एंगल को जरा ऐड करके चेक करो, क्या 45 डिग्री हो रहा है? नहीं हो रहा ना, यहाँ पर हो रहा है, बोलो 25 में 10 जोड़ोगे तो ये तुम्हें ही चेक करना है, वो सवाल में नहीं दिया होगा आपको। अगर दो रूट्स 10 में टर्म में दिए तो 10 का कोई मीनिंग थोड़ा ना, एंगल भी तो होगा आगे, किसी एंगल का ही तो 10 होता है, 10 10 डिग्री 10 25 डिग्री, ठीक है। अब आपको केवल इतना करना है, मुझे ये चेक करना है इन दोनों एंगल को जोड़ने पर 45 डिग्री तो नहीं बन रहा है। अगर इन दोनों पर 45 डिग्री बन रहा होगा तो एक कमाल की ट्रिक हमारी यहां पे काम आएगी। तो वही लिखा है, अगर किसी द्विघात समीकरण के कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स 10 में दिए गए हैं, 10 अल्फा और 10 बीटा दिए गए हैं, और दोनों एंगल को जोड़ने पर अगर 45 डिग्री आ रहा है, दोनों एंगल को जोड़ने पर 45 डिग्री आ रहा है, तो ध्यान रखना, देन आपको याद रखना है शुरुआत के जो दो टर्म है एक्स स्क्वायर और एक्स के जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर और एक्स के जो गुणांक का जो योग है वो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टर्म के बराबर होता है। बात को समझिए, किसी द्विघात समीकरण, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं 10 अल्फा 10 बीटा। आपको केवल इतना चेक करना है, क्या उन दोनों एंगल को जोड़ने पर 45 डिग्री बन रहा है? अगर उन दोनों एंगल को जोड़ने पर 45 डिग्री बन रहा है तो यह ध्यान रखना है शुरुआत के जो दो टर्म है यानी एक्स स्क्वायर एक्स के जो कोफिशिएंट है उनका समेशन हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होगा। चलिए इसको एक्सप्लेन भी कर देते कैसे हमने टेक्निक बनाई है। ट्रिक है, समझ लीजिए। अब हम इसे ट्रिक की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये हम इसे ट्रिक की तरह इस्तेमाल करेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख गया, जरा चेक किया, जोड़न 45 डिग्री आ रहा है, तुरंत लगा दीजिए, क्वेश्चन तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहे हैं, मैंने कहा ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं 10 अल्फा और 10 बीटा, दो रूट्स हैं बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स का समीशन किया, तो दोनों रूट्स का जो समीशन होगा सम ऑफ रूट्स वो हमारा होगा माइनस का b बाई ए, मूलों का योगफल माइनस b बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे, दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो हमारा c बाई ए होता है। हमने लगा दिया फॉर्मूला 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड में 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। फॉर्मूला मालूम है ना, बोलो 10a प्लस बी का वही तो है, वो उसी को तो अप्लाई किया जा रहा है। 10a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, पहले वाले एंगल का 10 प्लस दूसरे वाले एंगल का 10 डिवाइड में 1 माइनस दोनों 10 का मल्टीप्लीकेशन, ये तो होगा बेटा, लगा दिया ना। अब ये बताइए ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रख दिया 45 डिग्री, देखो यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पर होगा 10 अल्फा प्लस का 10 बीटा डिवाइड में 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, ठीक है बेटा। 10 45 डिग्री कितना होगा 1, 10 45 डिग्री कितना होगा 1, और ये होगा 10 अल्फा प्लस का 10 बीटा डिवाइड में 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा इक्वल टू कितना होगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। इतनी बात समझ में आ गई ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले दोनों 10 का समेशन क्या होगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा
माइनस का b बाई ए, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा tan अल्फा tan बीटा c बाई ए, तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, तो tan 45 डिग्री की जगह 1 रख दिया। अब कितना होगा बेटा इसके बाद, कितना होगा बेटा, देखिए 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा कितना होगा c बाई ए, और tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना होगा माइनस का b बाई ए का मल्टीप्लाई करोगे a माइनस a का मल्टीप्लाई करोगे c बाई ए से a कैंसिल हो गया c, और a का मल्टीप्लाई करोगे माइनस b इधर आएगा प्लस का b, माइनस c उधर जाएगा c, तो a प्लस बी इक्वल टू c, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। मतलब ये ट्रिक बनेगी। अब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स अगर 10 में दिए हैं, बस तुम्हें एक काम करना, जरा चेक कर लेना उन दोनों को जोड़ने पर 45 डिग्री बन ही रहा होगा, तब ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन जाता है। तो फिर आप आराम से, नहीं भी बन रहा है तो हमारे पास और भी चीजें हैं, ये डिटेल वाली चीज है। मान लो आपको ये चीज पूछ रहा है तो भैया इन दोनों को निकाल के इसमें रख दीजिए, वही आ जाएगी, जरूरी थोड़ा ना कि, लेकिन हाँ अगर कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन, तो ये अल्फा बीटा का समेशन 45 डिग्री होना चाहिए। तो शुरुआत के जो दो टर्म हैं उनके जो कोएफिशिएंट हैं उनका समेशन हमेशा ऑलवेज किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट। लेकिन ध्यान रहे कांस्टेंट तो उधर भी जा सकता है, तब भी वो कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट इधर ही होना चाहिए, इक्वल टू ये नहीं कि उधर लिखा है तो उधर कर दोगे, ये कांस्टेंट को पहले इधर लाओ, उधर राइट हैंड साइड जीरो करना है, राइट हैंड साइड क्वाड्रेटिक में ध्यान रखना कांस्टेंट उधर भी तो लिखा हो सकता है, तब भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना होगा तो राइट हैंड साइड पहले जीरो बना देना, इधर लिया ना, तब ये जो शुरुआत वाले दो टर्म है एक्स स्क्वायर एक्स के कोएफिशिएंट, ये इक्वल टू इसी के बराबर हो कांस्टेंट, ना कि उधर वाले कांस्टेंट, मतलब उसको उधर नहीं ले जाना, इधर ये जो प्लस सी लिखा है इसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाना है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कभी हम ऐसा क्वेश्चन लिख दे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 2, तो ये कांस्टेंट आई भी है, लेकिन नहीं, इसको इधर लाना है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आइए देखेंगे, क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें और जरा मजा लीजिए क्वेश्चन का, कैसे करना है क्वेश्चन जरा सीखिए। क्वेश्चन में कह रहा है इफ 10 डिग्री 10 डिग्री और 45 डिग्री आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये होगा 3 लैम्डा माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस का 5 ब्रैकेट में x प्लस का 7 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या है जल्दी से बताइएगा। यदि 10 आपको 10 डिग्री और 10 35 डिग्री समीकरण के मूल हैं तो लैम्डा का मान बताना है क्या होगा, जल्दी से बताइएगा भाई। यदि 10 डिग्री और 35 डिग्री इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपको क्या बताना है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यदि 10 डिग्री और 35 डिग्री समीकरण के मूल हैं, रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो बताइए, बता सकते हो ना, बहुत इजी होगा। क्या करेंगे, इन दोनों का जो समेशन है, इन दोनों का जो समेशन है, सुन लीजिएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट का जो समेशन है इक्वल टू किसके होगा, कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट इधर नहीं, इधर होना चाहिए, भले 7 उधर लिखा हो तो इधर लाना पड़ेगा, मतलब सारे टर्म एक तरफ होने, शुरुआत के जो दो टर्म का समेशन इक्वल टू थर्ड कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा, लेकिन इक्वल टू उधर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना होगा, दोनों को जोड़ो, 3 लैम्डा में 2 लैम्डा जोड़ो 5 लैम्डा, 5 में माइनस 2 जोड़ो 3 इक्वल टू 7, 5 लैम्डा 7 में 3 उधर जाएगा 4 लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, देखो कुछ सोचना नहीं पड़ा, कितनी फास्ट हो गया क्वेश्चन। तो मैंने इन दोनों एंगल को पहले जोड़ के चेक कर लिया था कि 10 डिग्री में अगर मैं 35 डिग्री को जोड़ता हूं तो 45 डिग्री बन रहा है, तो फिर उसके बाद मैंने ये फंडा अप्लाई किया। इजी है ना। अब देखो कितना टफ सवाल है लेकिन बहुत आसान लग रहा है, मतलब बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन हमने उसे बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर लिया। बस याद रखेंगे, आपका अगर 2 10 में अगर रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
तो आपको बस केवल इतना चेक कर लेना है, इन दोनों एंगल को जोड़ने पर 45 डिग्री आ रहा है। अगर उन दोनों एंगल को, उन दोनों कोणों को जोड़ने पर 45 डिग्री आ रहा है, तो आपको क्या करना है, शुरुआत के जो दो टर्म हैं एक्स स्क्वायर, एक्स के जो कोफिशिएंट हैं उनका समीशन हमेशा ऑलवेज इक्वल टू ये जो आपका लेफ्ट साइड में कांस्टेंट, इसके इक्वल होना है। ठीक है, आगे लिखेंगे एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखेंगे, इफ 10 20 डिग्री एंड 10 25 डिग्री are the roots of the equation, p plus 2q x square plus q minus का 8x plus p plus 2 equal to 0, ठीक है, then what is the value of q? यदि समीकरण के मूल 10 20 डिग्री और 10 25 डिग्री इस समीकरण के मूल है, तो आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है। बताइएगा क्या होगा, Q की वैल्यू क्या होगी? कितना आ रहा है कुछ 10/3। चलो देख लेते हैं क्या आंसर होगा। देखिए इस इक्वेशन में इसके रूट्स आपको 10 20 डिग्री और 10 25 डिग्री दिए हैं, तो हमें क्या करना है, इन दोनों पहले एंगल को जोड़कर चेक किया, 20 में 25 जोड़ोगे बिल्कुल 45 डिग्री बन रहा है। तो शुरुआत के जो एक्स स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का जो समीशन है किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। p से p कैंसिल हो जाएगा, 2q में q ऐड होगा 3q, और ये -8 उधर जाएगा, 2 में 8 ऐड करोगे 10, तो q इज इक्वल टू 10/3, ये हमारा आंसर होगा। 10/3 ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। आगे बेटा, क्वेश्चन लिखिए जरा, एक एनडी का क्वेश्चन लिखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2019 में आया है फर्स्ट पेपर में। पहले जेईई मेन में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके मूल दिए हुए हैं 10 19 डिग्री और दूसरा दिया हुआ है 10 26 डिग्री। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइएगा भाई निम्न में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है q माइनस पी इक्वल टू 1, दूसरा ऑप्शन है p माइनस क्यू इक्वल टू 1, तीसरा ऑप्शन है p प्लस क्यू इक्वल टू 2, चौथा ऑप्शन है p प्लस क्यू इक्वल टू 3। कैसे होगा जरा ध्यान देना, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं 10 19 डिग्री और दूसरा 10 26 डिग्री। आप जरा इन दोनों एंगल 1 डिग्री इसमें से निकाल के इसको दे दो जरा, तो 1 डिग्री इससे निकाल दोगे तो 25 डिग्री हो जाएगा, इसको दे दोगे तो क्या होगा 20 डिग्री। अब 20 डिग्री में 25 डिग्री जोड़ो 45 डिग्री बन रहा है। तो क्या करेंगे, ट्रिक लगा दीजिए, इसका जो शुरुआत के जो दो टर्म हैं उनके कोफिशिएंट का समेशन इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो p और q के बीच में कभी प्लस साइन नहीं आएगा, चाहे तुम q को उधर ले जाओ चाहे p को उधर ले जाओ, उनके बीच में माइनस है। अब अगर हम q माइनस पी निकालते हैं यहाँ से तो ये आपका 1 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ से p माइनस क्यू कैलकुलेट करता हूँ तो ये -1 आएगा, जो कि गलत है, जिस कारण हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।